अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हो गई थी सुबह और मैं आई हुई अपने बहन के घर। आप लोग को पता होगा, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोग को बताया था, अपनी पूरी जर्नी शेयर की थी। बच्चों के हाफ टर्म की हॉलीडेज़ चल रही हैं और ज़्यादा हॉलीडेज़ तो नहीं होती, 1 वीक की होती हैं। और कुछ काम थे मुझे, मैंने वो करे और बाकी के 4-5 डेज़ रहते थे, तो मैंने सोचा चलो 2-3 डेज़ के लिए मैं अपने बहन के चले जाती हूँ। तो बहुत अच्छा रिलैक्सिंग सा वो हो जाता है, एक टाइम मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे बच्चों की प्रिपरेशन ब्रेकफास्ट की। तो हमने आज बच्चों को हैश ब्राउन्स दे दिए थे, उसके बाद एग एंड बीन्स सर्व कर दिए थे। नॉर्मली तो मैं बच्चों के साथ ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, लेकिन फिर आज जो था हमारा प्लान था कि हम पहले बच्चों को सर्व कर देते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, फारिग कर देते हैं, वो लोग खेलते रहेंगे और फिर हम दोनों बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, मैं और मेरी बहन। तो मैं और मेरी बहन जो है नॉर्मली यही करते हैं, हम लोग साथ ब्रेकफास्ट करते हैं बच्चों को फारिग करके। तो यहाँ पर जो है मेरी बहन बनाने लगी थी एक quesadilla, एग quesadillas। ये बहुत डिफरेंट तरीके के quesadillas थे और मैंने तो एग quesadillas कभी भी नहीं खाया। मैंने टोटल रैप के साथ ज़रूर खाया और मैं अक्सर बना के देती हूँ, लेकिन यहाँ पर इतने मज़े के फुल फिलिंग से इसने बना दिए थे। और हाँ, एवोकाडो जो होती है ना, उसकी जो सॉस बनती है गुआकामोले, उसके साथ सर्व किया था और इतना यमी था। और बहन के साथ बैठ के खाना तो और ज़्यादा यमी लगता है। साथ ही साथ जो है हम लोग ने चाय भी बना ली थी। मैंने बनाई थी चाय का जो डिपार्टमेंट होता है वो मेरा ही होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी एवरीडे की चाय बनती है और मेरी बहन भी अब एवरीडे की ही लेती है, वरना पहले वो नॉर्मल मिल्क की लेती थी। तो एवरीडे की चाय जो है मैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, मुझ पर ना बिल्कुल परफेक्शन आ गई है एवरीडे की चाय में। तो यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोगों ने बैठ कर इंजॉय किया अपना ब्रेकफास्ट। और जो है पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि जब ब्रेकफास्ट होता है तो वो इतनी सारी चीज़ होती है ब्रेकफास्ट में। तो पराठे भी बन रहे हैं और ब्रेड्स भी हैं, एग भी है और डिफरेंट तरीके के चने होते हैं। कभी कभी तो आलू की तरकारी हो जाती है या आलू की भुजिया बन जाती है। तो वहाँ पे एकदम से ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट होता है पाकिस्तान में। और आप लोग यकीन करें, यहाँ पर मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती, लेकिन जब भी मैं अपनी बहन के घर आती हूँ या तो मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं प्रॉपर फुल फ्लेज ब्रेकफास्ट करती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने हाथ का जो खाना होता है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जितना दूसरों के हाथ का लगता है। तो यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा था, हम लोग बालकनी के आगे बैठे हुए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। मैं और मेरी बहन जो है हम लोग सेम प्लेटर में खा रहे थे और ये भी एक अलग अपना मज़ा होता है ना कि शेयर करके खाना, बातें करना, तो बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत यमी ब्रेकफास्ट था, एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट था। मैंने तो ऐसा कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ घर जाके ना ज़रूर ट्राई करूँगी। और साथ ही साथ हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे। आप लोग देखें चाय का कलर, एक्चुअली इंस्टा पे एक मैसेज आया था कि आपकी चाय का कलर बहुत अच्छा होता है। तो आई थिंक ये जो है ये टी बैग की वजह से आता है, जो हम टी यूज़ करते हैं। मैं टपाल की दानेदार यूज़ करती हूँ, वो भी मैं पाकिस्तान से बहुत सारी ले आती हूँ। यहाँ भी मिलती है लेकिन मैंने यहाँ से कभी ली नहीं। और एक और मैसेज आया था मुझे कि मेरी टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कि मैं 2 टी बैग्स क्यों डालती हूँ। तो मैं स्ट्रॉन्ग चाय ही पीती हूँ, क्योंकि मैं दिन में एक सुबह में चाय पीती हूँ और पूरा दिन में कोई चाय नहीं पीती। तो आई थिंक मुझे अच्छा लगता है स्ट्रॉन्ग चाय पीना। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे बाहर और आज हमें एक्सप्लोर करना था थोड़ा सा हाई स्ट्रीट। मैंने सोचा मौसम इतना अच्छा है, आज हम लोग बच्चों को लेकर जाते हैं, मुझे भी हाई स्ट्रीट जाना था। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल वेदर था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे भी थे और फिर बच्चे स्कूटी ले आए थे, वो अपनी स्कूटी कर रहे थे, साथ ही साथ बातें कर रहे थे, साथ ही साथ उन लोग को आइसक्रीम भी खा रही थी। क्योंकि आप लोग को पता है कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि अगर थोड़ा सा भी सन निकलता है तो बच्चों को होता है कि जो है ना, बस वेदर बहुत हॉट हो गया है और उनको कूल डाउन करना है अपने आप को, इनको आइसक्रीम चाहिए। तो सबसे पहले तो इनके लिए हमने आइसक्रीम ले ली थी और इसके बाद हम लोग चले गए थे डिफरेंट शॉप्स पर। यहाँ पर मैं ये 1 पाउंड बिलो है शॉप, ये पाउंड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतनी अमेजिंग चीज़ें थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वॉल टाइल्स थे, सेल्फ एडेसिव। मैंने सेल्फ एडिसिव वॉलपेपर्स देखे हैं, बहुत अक्सर देखे हैं, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे। लेकिन इनका पैटर्न कोई मुझे इतना अपील नहीं करा, क्योंकि आई थिंक ये वॉशरूम्स के थे
और मेरे घर में एक छोटी-सी वॉल है, तो वहाँ के लिए मुझे इस तरह का कुछ चाहिए था, लेकिन कोई अच्छा पैटर्न नहीं था, तो मैंने लिया नहीं। साथ-साथ यहाँ पर बच्चों की फ़ेवरेट आइल थी, ये थी आर्ट एंड क्राफ़्ट की आइल, और यहाँ पर कुछ टॉयज़ भी थे। और बहुत अच्छा रहता है ऐसी शॉप्स में बच्चों को कुछ दिलाना, क्योंकि अक्सर बच्चों के क्या होता है, वो जो टॉयज़ होते हैं ना, उनको सिर्फ़ परचेज़ करने होते हैं, थोड़ी देर खेलेंगे और पर बस फेंक देंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि 1-1 पाउंड के टॉयज़ बहुत अच्छे रहते हैं उनके लिए। और इस शॉप में तो इतना अच्छा था कि जो इतने एक्सपेंसिव टॉयज़ होते हैं ना, लिटरली 10-10 पाउंड्स के, वो 1-1 पाउंड के लगे हुए थे, क्योंकि वो ओल्ड सीरीज़ थी। तो बच्चों को तो अक्सर क्या होता है, सैरा को काफ़ी नो हाउ इन चीज़ों के बारे में, लेकिन अमीलिया के लिए तो खैर ओके था, तो मैंने ले लिए थे। और यहाँ पर हो गया था लंच टाइम, और हमने किया था लंच। आज हमारा दिल चाह रहा था कुछ चाइनीज़ खाने का, तो ये कुछ हमने राइस एंड नूडल्स और चिकन ले ली थी। फिर हमें जाना था पाउंडलैंड, क्योंकि पाउंडलैंड में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं पिकनिक के लिए। हमारा कल का प्लान है पिकनिक जाने का, विंडसर इंशाल्लाह। कल हम लोग पिकनिक पर जाएंगे, तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी पिकनिक की, लेकिन आप लोग यकीन करें, जब मैं इधर आई तो मैंने देखा कि अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक होता है इस वाले पाउंडलैंड में। लेकिन हम लोग जब आए यहाँ पर पिकनिक की चीज़ें लेने के लिए, तो बहुत खाली खाली सा था। लाइक आई वाज शॉक्ड कि इतना ज़्यादा क्यों है, इतनी कोई ख़ास चीज़ें मिली नहीं हमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो जो चाहिए था, हमने इधर उधर मिक्स एंड मैच करके ले लिया। उसके बाद हम लोग बस ऐसे शॉप्स एक्सप्लोर कर रहे थे। मुझे जो है ना अपनी क्लोथ्स की शॉपिंग करनी है। मैंने अपने कुछ लास्ट प्रीवियस व्लॉग में आप लोग को दिखाया था कि मैंने कुछ शॉपिंग करी है अपने क्लोथ्स की। मैं क्या सोच रही थी कि मैं शीन का हॉल करती हूँ। आजकल शीन में काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए हैं, और समर्स भी आने वाली हैं, तो मैं शीन का एक प्रॉपर हॉल करती हूँ शॉपिंग करके, और आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि मैंने शीन से क्या क्या लिया है, क्योंकि मैंने आज तक शीन से कोई भी शॉपिंग नहीं की है। आई हैव नो आइडिया उनका मटेरियल कैसा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो बहुत अच्छा रहेगा रिव्यू देने के लिए भी, कि अगर किसी को परचेज़ करना हो तो किस तरह के कपड़े हैं। यहाँ पर हम लोग आ गए थे एज यूजुअल चाइनीज़ शॉप, क्योंकि सैरा ने कुछ अपने नूडल्स वगैरह लेने थे। और फिर हम लोग जा रहे थे घर। मैं आज काफ़ी थक चुकी थी फॉर सम रीज़न। मुझे लगता है कि हम लोग एक्साइटमेंट में ना, लाइक रात में कल मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, और बहुत मतलब अनयूजुअल सी थकान थी आज। खैर हम लोग यहाँ पर आ गए थे घर, और इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें ली थी बच्चों ने, मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। सब तो शेयर नहीं करी, लेकिन थोड़ी सी शेयर करती हूँ। पाउंडलैंड से हमने बच्चों के लिए ये ले लिया था, जिसमें हम लोग बच्चों के लिए घर में ही आइस लॉलीज़ वगैरह बना सकते हैं। और आज जो है मेरी बहन फिर से बनाएगी लवे शीरीन, और बहुत अमेजिंग रेसिपी है उसकी ये, और बहुत प्रॉपर बनाएगी। तो उसके लिए कुछ कोकोनट्स लिए थे, यहाँ पर डम्पलिंग पेस्ट्री लिया है। आप लोग को मैंने बताया था कि सैरा जो है वो, उसको इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, जापानीज़ फूड और चाइनीज़ फूड और सुशी। सुशी तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। और इस तरह की कैप्सिकम करी, डम्पलिंग्स, तो उसके लिए हमने डम्पलिंग्स ली थी ताकि हम लोग बनाएं। और ये बैग इतना क्यूट था, और ये बैग्स बहुत काम आ जाते हैं। मैंने पाउंडलैंड से लिया है, मैंने नहीं, एक्चुअली मेरी बहन ने। तो खैर यहाँ पर अब हो गया था डिनर टाइम, और आज हम लोग ने बनाया था अफ़गानी पुलाव। मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर नहीं करूँगी अफ़गानी पुलाव की, क्योंकि मैंने आप लोग के साथ कुछ व्लॉग्स पहले की हुई है। गो चेक इट आउट। आई थिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी उसका, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अफ़गानी पुलाव बनाया था। बहुत अमेजिंग बनता है, बहुत टेस्ट होता है उसमें, और बिल्कुल भी कोई स्पाइसेस नहीं होते, जस्ट सोल्ट एंड पेपर एंड क्यूमिन पाउडर। और आप लोग मेरे व्लॉग में जाके देख सकते हैं मेरी पूरी रेसिपी। यहाँ पर बन रहा था लबे शीरीन, और ये मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। इंशाल्लाह मैं अब ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने फ़िज़िकली देख लिया है कि मेरी बहन ने कैसे बनाया है, और इसकी प्रॉपर रेसिपी जो है ना वो मेरे बहन के पेज पे है। आप लोग यकीन करें, ये इतने मज़े का बना था कि मेरा हाथ स्टॉप नहीं हो रहा था। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब मैं वापस घर जाऊंगी ना, तो मैं लिटरली 2-3 केजीज़ गेन कर चुकी होंगी। आई नो 2 दिन ही हार्डली रही हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन जो है इतना ज़्यादा मज़े मज़े का खाना होता है ना, और मेरा हाथ स्टॉप नहीं होता। वही बात ना कि अपने हाथ का खाना इतना अच्छा नहीं लगता जितना दूसरों के हाथ का लगता है। मेरी जो सास है, मेरी जो अम्मी है, वो भी बहुत मज़े का खाना बनाती है। तो यहाँ पर अम्मी के हाथ का खाना होता है, या तो मेरी बहन का हाथ का खाना होता है, और मेरी एक और फ्रेंड है उसके हाथ का खाना होता है। तो ये जो लोग हैं ना, इनके हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
यहाँ पे ये फाइनल लुक है लाबी शीरीन की, और मैंने आप लोग को बताया, आप लोग जाके देख सकते हैं और ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत अमेजिंग बना था। उसके ऊपर हमने क्या किया था, एंड में जो हमने आइसक्रीम डाल दी थी और पिस्ताशियो पीस कर हमने ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म, और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।